दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग स्पीड अच्छी होती है, उनकी पेपर की तैयारी भी अच्छी होती है, लेकिन वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। सारे सवालों के जवाब आने के बावजूद वो सारे सवालों के जवाब लिख नहीं पाते। वो टाइम पर अपना पेपर खत्म नहीं कर पाते। टाइम खत्म हो जाता है लेकिन उनका पेपर खत्म नहीं होता, क्योंकि उनकी राइटिंग स्पीड स्लो होती है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी राइटिंग स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम तेज लिख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है वार्म अप योर हैंड्स। ये बड़ी ही मामूली और गैर अहम बात लगती है, लेकिन आप इस पर अमल जरूर करें, क्योंकि इस बात की बड़ी अहमियत है। जिस तरह एक्सरसाइज से पहले हम बॉडी को वार्म अप करते हैं, बिल्कुल इसी तरह एग्जाम से पहले, लिखने से पहले अपने हाथों की उंगलियों को वार्म अप करें। इससे आपकी राइटिंग स्पीड बहुत बेहतर हो जाएगी। आप कई तरीकों से हाथों की उंगलियों को वार्म अप कर सकते हैं। मुट्ठियों को बंद करें और खोलें, कलाई को घुमाएं, अपनी उंगलियों को तेजी से हरकत देने की कोशिश करें, एक बॉल को हाथ में लेकर दबाएं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सिटिंग पोस्चर। दोस्तों, एक बात याद रखें, जितना आप कंफर्टेबल और रिलैक्स होकर बैठेंगे, उतनी ही आपकी हैंडराइटिंग स्पीड अच्छी होगी। इसलिए अपने बैठने का एक तरीका डिसाइड कर लें जिसमें आप अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से बैठकर लिख कर देखें कि किस पोजीशन में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छी स्पीड से लिख सकते हैं, और फिर उसी तरीके से बैठकर लिखने की प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि आपकी कमर सीधी हो और पांव भी जमीन पर बिल्कुल सीधे रखें, उन्हें क्रॉस ना करें। दोस्तों, कोशिश करें कि लिखते वक्त अपनी आंसर शीट को 30 to 45 डिग्री के एंगल पर रखें। इससे आप ज्यादा कंफर्टेबल होकर लिख पाएंगे। दोस्तों, तीसरी बात है टूल फॉर राइटिंग। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, वो पेन या पेंसिल जिससे आपने लिखना है। दोस्तों, पेपर सॉल्व करने के लिए कभी भी नया पेन या पेंसिल हरगिज इस्तेमाल ना करें। नए पेन का फ्लो अच्छा नहीं होता, वो आपकी स्पीड को स्लो कर देगा, ना ही आपके हाथ की ग्रिप उस पर सही आएगी। आप 2 या 3 पेन अपने पास रखें जिसको आप रेगुलर इस्तेमाल करते रहें, ताकि वो आपके हाथ पर सेट हो जाएं। उन्हीं को फिर एग्जाम में यूज करें। कोशिश करें कि हमेशा लाइट वेट पेन खरीदें। जितना पेन का वजन कम होगा, हल्का होगा, उतना ही उसका फ्लो बेहतर होगा। लिखते वक्त पेन के ऊपर उसकी कैप या खौल कभी ना लगाएं, उससे पेन का वजन बढ़ जाता है। ऐसा पेन इस्तेमाल करें जिससे लिखते वक्त ज्यादा दबा कर ना लिखना पड़े, बिल्कुल ही हल्के दबाव से वो चलता जाए। ट्रेन योर फिंगर्स एंड हैंड मसल्स। दोस्तों, अगर आप आम रूटीन में स्लो लिखते हैं तो एग्जाम के दौरान कभी भी फास्ट नहीं लिख पाएंगे। आपके हाथ के मसल्स और उंगलियां बहुत जल्दी थक जाएंगी। आपको अपने हाथ को तेज लिखने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। आम रूटीन में लिखते वक्त अपनी राइटिंग स्पीड को ट्रैक करें, एक टाइमर यूज करें और देखें कि आप 1 मिनट में कितने लफ्ज लिख पाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन अल्फाज को बढ़ाते जाएं। और ये तब तक करें जब तक आप अपनी स्पीड से मुतमिन नहीं हो जाते। अगर आप अपने हाथ की ट्रेनिंग करेंगे तो ही आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर पाएंगे। शुरू में आपकी उंगलियां, आपका हाथ थकेगा, लेकिन फिर वो आदी होता जाएगा। दोस्तों, अगली बात है कि प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग आवर्स। जब आपने अपनी उंगलियों और हाथों के मसल्स को ट्रेन कर लिया, अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ा लिया, तो फिर अब आप अपना स्टेमिना बढ़ाएं। उस राइटिंग स्पीड को 1.5 से 2 घंटे के लिए मेंटेन करने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके एग्जाम का यही ड्यूरेशन होता है। दोस्तों, स्पीड भी जरूरी है और स्टेमिना भी, और ये दोनों काम प्रैक्टिस से ही इंप्रूव हो सकते हैं। आप इस काम के लिए पुराने बोर्ड के पेपर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उनको हल करें और कोशिश करें कि उन्हें टाइम से पहले खत्म कर सकें। ग्रिप एंड प्रेशर। दोस्तों, लिखते वक्त हमेशा ग्रिप और प्रेशर का ख्याल रखें। ग्रिप का मतलब है कि पेन को कभी भी जोर से ना पकड़ें, बल्कि सॉफ्ट हैंड के साथ बड़े आराम से पकड़ें।
और प्रेशर का मतलब है कि लिखते वक्त ज्यादा पेन को दबा कर ना लिखें। इससे आपके हाथ जल्दी थक जाएंगे, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपकी राइटिंग स्पीड स्लो हो जाएगी और आप ज्यादा देर तक लिख भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पीड और हैंडराइटिंग बैलेंस। कोशिश करें कि अपनी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कहीं अपनी राइटिंग खराब ना कर लें। अपनी स्पीड और अच्छी राइटिंग में बैलेंस बनाकर रखें। कोशिश करें कि अपनी स्पीड को स्लोली एंड स्टेडी इंक्रीज करें। एकदम ही तेज तेज लिखने से आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी, रीडेबल नहीं रहेगी और आपको फायदा की बजाय नुकसान होगा। दोस्तों, उम्मीद है इन टिप्स में से कोई ना कोई आपके काम जरूर आएगी, आपकी हेल्प जरूर करेगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।